में हम बात करेंगे रेस्ट प्रिंसिपल यानी आर्किटेक्चरल कॉन्स्टेंट के बारे में। ओके, तो आज मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रेस्ट। तो रेस्ट स्टैंड करता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, तो इसमें हम जो आर्किटेक्चर का स्टाइल करते हैं वो हम रॉय फील्डिंग जो एक साइंटिस्ट थे पीएचडी के, उन्होंने डिफरेंशिएशन क्रिएट किया था। ओके, तो रेस्ट क्या है, एक प्रोटोकॉल नहीं है लाइक एचटीपीएल, ये एक डिवाइन प्रिंसिपल है जो हम गाइड करता है वेब एपीआई को हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ओके, तो रेस्ट यूज होता है स्केलेबल, स्टेटलेस और कैचेबल वेब सर्विसेज को यूज करने के लिए, जो कि हम एवरीथिंग जो भी रिसोर्स हम एक्सेस करना चाहते हैं वो रेस्ट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो रेस्ट के 3 फिक्स रेस्ट आर्किटेक्चर कॉन्स्टेंट होते हैं। ओके, तो सबसे पहला होता है इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट रहता है वो सर्व करता है सेपरेट एंटिटीज और ईच की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो डिफरेंट कन्फर करे। जिसमें हमारा क्लाइंट रहता है वो हैंडल करता है यूआई और यूजर इंटरेक्शन, और जो सर्वर है वो मैनेज करता है डाटा और बिजनेस लॉजिक। ओके, तो इसके बेनिफिट क्या होता है कि हम अलग अलग सेपरेशन ऑफ कंसर्न कर देते हैं। ओके, तो दोनों अलग अलग में हैंडल करेंगे। ओके, और सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो हम दोनों को इंडिपेंडेंटली बना सकते हैं और फिर बाद में हम आखिरी में कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इसका है स्टेटलेसनेस। जो हमारी जो भी रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट और सर्वर की, उसमें जो इन्फॉर्मेशन नीड होती है प्रोसेस करने की, तो उसमें सेशन नहीं होते और कंटेक्स्ट स्टोर होते सर्वर के ऊपर स्टोर होते, जो भी स्टोर होते हैं। तो जो हमारा डैशबोर्ड रहेगा अगर डायरेक्ट एक्सेस करेगा तो उसमें उसकी सेशन आईडी मांगेगा। ओके, पर्टिकुलर टोकन का यूज होगा अगर हमारा उसको एक्सेस करना है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हम स्केलेबिलिटी कर सकते हैं उसमें, तो हमारे को सर्वर की मेमोरी यूज नहीं करनी पड़ती, हम सिंपल उसको डिबग और टेस्ट कर सकते हैं। तो हम सेशन का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, ऑथराइजेशन का यूज करते हैं हेडर की जगह पे। जो बियर टोकन है, जनरेट टोकन है, उनका यूज करते हैं। ओके, अब थर्ड आर्किटेक्चर है कैशेबिलिटी, कि जो हम रिस्पॉन्स देंगे इसमें वो कैचेबल है या नहीं है। तो इसमें हम HTTP हेडर का यूज करते हैं, जैसे कैश कंट्रोल, ई टैग और लास्ट मॉडिफाई, इनका हम यूज करते हैं। और सेकंड है क्लाइंट एंड इंटरमीडिएट फीडीएन। जो फीडीएन मिलते हैं हमारे को, जिसको हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं ब्राउजर में, वो उसको रिस्पॉन्स को कैच करता है। ओके, इस पर बेनिफिट क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और ये सर्वर का लोड टाइम रिड्यूस करता है। ओके, यूनिफॉर्म इंटरफेस, जो कोर रहता है रेस्ट एपीआई का, कि जो भी हम रेस्ट बनाएंगे वो यूनिक रहेगी और उसमें जो डिफाइन जो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे वो इंटरेक्ट करेंगे और रिसोर्स को शेयरिंग करेंगे। ओके, तो इसका जो यूनिफॉर्म इंटरफेस कंपोनेंट होता है, इसमें पहला होता है रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, कि जो भी हमारा रिसोर्स करेगा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा यूआरएल के बेस पे। ओके, और इसकी जो स्टैंडर्ड मेथड्स होती है HTTP की, वो होती है गेट, पोस्ट, पुट, अपडेट, डिलीट, ये सारी इसकी स्टैंडर्ड मेथड होती है। ओके, और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका रिसोर्स का, वो डाटा होता है JSON और XML के फॉर्मेट में होता है। ओके, अगर मैं आपको स्टेटलेस इंटरेक्शन बताऊं इसका, तो इसमें कोई स्पेसिफिक सेशन नहीं होता, इसमें पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सेंड होती है और ऑथेंटिकेशन उसका चेक होता है। ओके, फिफ्थ है लेयर्ड सिस्टम। जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सिस्टम के, उसमें हम लेयर्स होते हैं, जैसे हम उसमें लोड बैलेंसर ऐड करते हैं, उसमें ऑथेंटिकेशन ऐड करते हैं, उसमें कैशिंग ऐड करते हैं, उसमें हम प्रॉक्सी सर्वर ऐड करते हैं। और जो क्लाइंट है वो नहीं बोल सकता कि आपको इंटरेक्ट क्या करना है। जो हमारा सर्वर है वो इंटरमीडिएट की जैसे उसको लेगा और उसको एक्सेस देगा हमारे को। ओके, तो इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे कि हमारी स्केलेबिलिटी होगी लोड बैलेंसर और फीडीएन के थ्रू, हमारी सिक्योरिटी और मॉड्यूलरिटी इंक्रीज होगी लेयर्ड सिस्टम की वजह से। ओके, अब कोड ऑन डिमांड ये ऑप्शनल है, कि जो भी हमारा सर्वर हम सेंड करेंगे एग्जीक्यूटेबल कोड को क्लाइंट को, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने सेंड करा, तो उसका जो कॉन्स्टेंट ऑप्शन रहेगा वो कॉमनली हम यूज करेंगे रेस्ट एपीआई का यूज करेंगे उसमें। ओके, जैसे हमने एक wizard.js है तो रिटर्न करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि रेस्ट एपीआई के थ्रू ट्रांसफर होगी। ओके, तो रेस्ट को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसको एक रिसोर्स सेंट्रिक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें आपके पास एक रिसोर्स है यूजर। ओके, तो यूजर क्या क्या कर सकता है, यूजर गेट रिक्वेस्ट कर सकता है HTTP वर्ब की, जो यूजर देगा, एक बाय आईडी भी फाइंड कर सकता है, नया यूजर भी क्रिएट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। तो इससे क्या रहेगा, यूनिफॉर्म इंटरफेस रहेगा उसका, और उसमें जो रिसोर्सेज का आइडेंटिफाई होगा वो कैसे होगा, यूआरएल से होगा उसके, और इसमें स्टेटलेस इंटरेक्शन होगा। ओके, तो इसके जो की प्रिंसिपल समरी है, तो पहला है रिसोर्सेज बेस्ड। जो भी रिसोर्सेज है हमारा यूजर प्रोडक्ट, वो उसके एक उसका बेस रहेगा कि एक यूजर है, प्रोडक्ट है, उसके बेस पर रहेगा। और जो भी हमारा HTTP स्टैंडर्ड मेथड है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, अपडेट, डिलीट, इनसे हम CRUD ऑपरेशन करेंगे। ओके, और जो भी हम रिप्रेजेंटेशन की यूज करेंगे वो JSON और XML का यूज करेंगे। और जो भी इसमें स्टेटलेस जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सेल्फ कंटेंट होगी। ओके, खुद से ही वहाँ पे स्टोर होगा। और जो भी हमारा कैशेबल डाटा आएगा उसको हम कैशिंग में यूज करेंगे हेडर की इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी। ओके, और हम इसमें लेयर्ड सिस्टम यूज करते हैं जो सपोर्ट करता है मिडलवेयर को, प्रोमिसेस को, प्रॉक्सीज को और सिक्योरिटी को। ओके, तो जो कॉमन रेस्ट मिस्टेक है जो हमको अवॉइड करनी चाहिए,
हमको जो डायरेक्ट यूआरएल नहीं यूज़ करना चाहिए, हमारे को नाउन पे यूज़ करना चाहिए। जैसे हम गेट यूवर है तो हम डायरेक्ट गेट यूवर यूज़ नहीं करना, हमको यूवर यूज़ करना है, फिर हमें उसको आईडी देना है। ओके, और मिक्सिंग के लिए हमको मल्टीपल रिसोर्स यूज़ करने चाहिए। जैसे हमको कीप उसको क्लीन रखना चाहिए और रेस्टफुल स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। और हमको जो एचटीटीपी गेट करेंगे हम, तो डाटा क्रिएट करने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। अगर डाटा क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसमें पोस्ट क्रिएशन के लिए यूज़ करेंगे। ओके, और हमको सेशन पे रिलाय नहीं होना चाहिए, हमको टोकन का यूज़ करना चाहिए अगर हमारे को एपीआई और हेडर्स का यूज़ करना है। ओके, तो अगर मैं आपकी इसकी समरी टेबल बताऊँ तो जो इसमें हमको क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन के होता है, जो यूआई और डाटा लॉजिक होता है वो सेपरेट होता है। स्टेटलेस होता है जो सेशन की इन्फो फॉरवर्ड फेव नहीं करता। वो कैशेबल होता है कि हमारे परफॉर्मेंस और कैशिंग को इंप्रूव करता है। और इसमें एक यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है जो कंसिस्टेंसी वेब पे इंटरेक्ट करता है रिसोर्सेज के साथ। और इसमें लेयर सिस्टम होता है, तो ये मॉड्यूल डिवाइन जो उसकी ओथ प्रॉक्सी और कैशिंग लेयर को देखता है। ओके, और इसमें जो कोड ऑन डिमांड जो ऑप्शनल है कि हमको एग्जीक्यूटेबल लॉजिक भी फिट करना होता है क्लाइंट को। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया कि रेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, वो कौन से आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ओके, तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।